अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर बायोलॉजी बुक। आपकी बुक का पेज नंबर 206 आप लोग ओपन करेंगे। हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था बेटे डाइजेशन। व्हाट इज़ डाइजेशन? मैंने आपको सिंपल डेफिनेशन बताई थी कि वो प्रोसेस जिसमें लार्जर फूड पार्टिकल्स बेटे उनका ब्रेक डाउन होता है इनटू स्मॉलर एब्जॉर्बेबल पार्टिकल्स। ठीक है, ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते थे? डाइजेशन कहते थे। डाइजेशन के पूरे प्रोसेस में पूरी हमारी एलिमेंट्री केनाल आ जाती थी। एलिमेंट्री केनाल में बहुत सारे ऑर्गन्स थे जिनको वन बाय वन हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि जब आपने कोई भी फूड ली, फूड को आपने कहाँ लिया? अपने माउथ के अंदर आप लेके गए, अपनी ओरल कैविटी में लेके गए। फूड आपकी दांतों की हेल्प से छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हुई। आपने उसको च्यू किया, चबाया अपनी फूड को, और वहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट थे जिन्होंने अपनी secretion डैट इज़ नोन एज सलाइवा उस फूड के अंदर मिक्स किया। जब सलाइवा फूड के अंदर मिक्स हो गया तो डिफरेंट एक्शंस हैं वहाँ पे, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। आपके पैलेट शामिल है, आपके जो डिफरेंट टाइप के चीक्स मसल्स हैं, इसके अलावा टंग आपके पास है। इन सब की कंबाइन एफर्ट से आपकी जो फूड है वो एक न्यू स्ट्रक्चर में डेवलप हो जाती है डैट इज़ नोन एज बोलस। ठीक है, सारा डिटेल फंक्शन हमने पढ़ लिया। बोलस कहाँ गया? बोलस गया फेरिंग्स में। फेरिंग से बोलस कहाँ गया? आपके इसोफेगस में गया। इसोफेगस से अब बोलस कहाँ जाएगा बेटे? जाएगा स्टमक में। ठीक है, और स्टमक में अब क्या कुछ होगा? स्टमक जो है वो बहुत बड़ा ऑर्गन है। ठीक है, ग्रेटर देन हम ये कह सकते हैं कि अभी तक जितने भी ऑर्गन हमने पढ़े हैं, ओरल कैविटी पढ़ी, फेरिंग्स पढ़ा, इसोफेगस पढ़ा, उन तीनों में से ये जो है अब बड़ा एक ऑर्गन आ रहा है डैट इज स्टमक। स्टमक के अंदर बहुत सारा फंक्शन होता है। सारा अब हम डिटेल से स्टमक का स्ट्रक्चर, स्टमक की वर्किंग, स्टमक के फंक्शन जो हैं वो सारे हम लोग डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गन्स हैं जो इसके साथ रिलेटेड है वो सारे बेटे इंशाल्लाह अब हम लोग पढ़ेंगे। तो लेट स्टार्ट विद द रीडिंग। पहले मैं इसकी रीडिंग करती हूँ, देन हम इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। स्टमक। ओपन योर बुक्स। खोल ली ना बेटे आप लोगों ने? हमने पढ़ना है स्टमक। द स्टमक। द स्टमक इज एन इलास्टिक मस्कुलर बैग जे शेप। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? गौर करो। द स्टमक इज एन इलास्टिक मस्कुलर बैग जे शेप सिचुएटेड after esophagus and before duodenum. It is located in the left side in abdominal cavity right below the diaphragm. It has three portions. The cardiac portion is present immediately after esophagus. Fundus portion is present on the side of cardiac portion. Pyloric portion is located beneath the cardiac portion. The cardiac sphincter opens when a wave of peristaltic contraction coming down the esophagus reaching it and allows food to enter the stomach. हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ा स्टमक का स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी जो हम चीज़ जिसकी मैंने रीडिंग की है वो क्या है? वो सिंपली स्ट्रक्चर है किसका? स्टमक का। स्टमक जो है बेटे ये एक इलास्टिक मस्कुलर बैग है। क्या है? इलास्टिक मस्कुलर बैग। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ मस्कुलर का, तो आपको पता है कि मसल्स का बना हुआ है। यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है डेट इज नोन एज इलास्टिक। इलास्टिक क्या होता है? इलास्टिक वर्ड हम फिजिक्स में भी यूज़ करते हैं, हम केमिस्ट्री में भी यूज़ करते हैं, अब हमने बायोलॉजी में भी यूज़ कर रहे हैं। इलास्टिसिटी या इलास्टिक वर्ड जहाँ पे यूज़ किया जाता है उसका मतलब क्या होता है कि जिस चीज़ के बारे में भी ये वर्ड यूज़ कर रहा है वो क्या है? उस चीज़ की शेप चेंज होती है और उसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो वापस अपनी शेप में भी आ जाती है। तो अब जब हमने वर्ड बोला द स्टमक इज एन इलास्टिक मसल, इसका मतलब क्या है कि जो स्टमक है उसका साइज इंक्रीज भी हो जाता है, उसका साइज डिक्रीज भी हो जाता है। जब आप बहुत ज़्यादा फूड लेते हो तो स्टमक का जो मसल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? वो बढ़ जाएंगे, उनके अंदर इलास्टिसिटी है। ठीक है, वो बड़े हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे जैसे बैलून होता है, आप पानी डाल लो बैलून बड़ा हो जाएगा, पानी निकाल लोगे बैलून छोटा हो जाएगा। इसी तरह स्टमक भी जो है वो एक इलास्टिक मस्कुलर बैग है, यानी कि उसका साइज इंक्रीज भी होता है और उसके अंदर एबिलिटी है कि वो वापस अपने नॉर्मल साइज पे चला जाता है जब वो एम्प्टी होगा। ठीक है, शेप इसकी बताई हुई है। क्या शेप है? जे शेप। ठीक है, जैसे हम इंग्लिश में जे लिखते हैं ना वैसी इसकी शेप है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जस्ट
आफ्टर इसोफेगस, जहाँ से इसोफेगस ख़त्म होगा वहीं से क्या चीज़ स्टार्ट हो जाएगी, आपका स्टमक स्टार्ट हो जाएगा। कल अगर आपको याद हो मैंने ये डायग्राम आपको बताई थी है ना, यहाँ पे देखो जहाँ पे स्टमक एंड हो रहा है, स्टमक का कार्डिक स्फिंक्टर था यहाँ पे, वहीं से आपका क्या स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे इसोफेगस ख़त्म हुआ वहीं पे स्टार्ट हो गया स्टमक। अब इसकी शेप देखो तो जे शेप ही है इसकी, जैसे हम इंग्लिश में अल्फ़ाबेट में हम लोग जे लिखते हैं ना, वैसी इसकी शेप है। और ये स्टार्ट होता है जहाँ से इसोफेगस ख़त्म होता है, और स्टमक एंड कहाँ होता है, जहाँ से ड्यूडिनम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसके स्टार्टिंग में क्या चीज़ प्रेजेंट है, इसोफेगस, इसके एंड पे क्या चीज़ प्रेजेंट है, ड्यूडिनम प्रेजेंट है। क्लियर। और ये प्रेजेंट कहाँ है, इसकी जगह मेन आप जब अपनी बॉडी में देखो इसकी जगह आपको क्या होती है, इट इज़ लोकेटेड इन द लेफ्ट साइड। ये हमारी बॉडी के लेफ्ट साइड पे, एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड पे स्टमक प्रेजेंट होता है, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे नहीं। क्या वर्ड मैंने बोला, लेफ्ट साइड पे। खुद अपनी बॉडी को गौर करके देख लो, आपकी बॉडी के लेफ्ट साइड पे जो है एब्डोमिनल कैविटी में स्टमक जो है प्रेजेंट है, राइट बिलो द डायफ्राम, जहां से आपका डायफ्राम खत्म होगा बिल्कुल उसके नीचे स्टमक प्रेजेंट होता है। इसके 3 पोर्शंस हैं। क्या हैं 3 पोर्शंस हैं, कौन कौन से, इट इज 3 पोर्शंस, आपने याद रखना है। पहला पोर्शन कौन सा है, कार्डिक पोर्शन, दूसरा पोर्शन कौन सा है, फंडस पोर्शन, तीसरा पोर्शन कौन सा है, पाइलोरिक पोर्शन। पहले बात करते हैं हम कार्डिक पोर्शन की। कार्डिक पोर्शन क्या है, इट इज प्रेजेंट इमीडिएटली आफ्टर इसोफेगस, जहां से इसोफेगस खत्म होता है वहीं से स्टमक शुरू होता है, और वो पार्ट जहां से स्टमक स्टार्ट हो रहा है ना, उस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, डेट इज नोन एज कार्डिक पोर्शन। उसके बाद आपका आता है फंडस पोर्शन। फंडस पोर्शन क्या है, इट इज प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ कार्डिक पोर्शन। कार्डिक पोर्शन के साइड पे जो पोर्शन प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फंडस पोर्शन। उसके बाद थर्ड पोर्शन आपके पास आएगा, डेट इज नोन एज पाइलोरिक पोर्शन। पाइलोरिक पोर्शन कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है कार्डिक पोर्शन के बिल्कुल बीनीथ। ठीक है, उसके मैं आपको ये तीनों के तीनों जो पोर्शंस हैं बेटे ड्रॉ करके दिखाऊंगी ताकि आपको एग्जैक्ट पता चल जाए इनकी लोकेशन। तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कि स्टमक के 3 पोर्शंस हैं। ठीक है, 3 मेन पोर्शंस हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो जो कार्डिक स्फिंक्टर है यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, द कार्डिक जो कार्डिक स्फिंक्टर है बेटे वो कब ओपन होता है, जब पेरिस्टाल्टिक की कंट्रैक्शन होती है और फूड जो है वो इसोफेगस से कहाँ नीचे की तरफ कमिंग, आपको पता है ना फूड जो है वो इसोफेगस से नीचे की तरफ आती है, डाउनवर्ड आती है। तो जैसे ही पेरिस्टालसिस, हमने डिटेल से पढ़ा प्रोसेस पेरिस्टालसिस का, कल मैंने पढ़ाया था, जब उसकी कंट्रैक्शंस होंगी और उसी कंट्रैक्शंस की वजह से बोलस जो है वो नीचे आएगा। जैसे ही वो आएगा तो यहाँ पे जो प्रेजेंट है आपके, सबसे पहले जो कार्डिक पोर्शन प्रेजेंट है, कार्डिक पोर्शन अलाउ करेगा फूड को कि वो स्टमक के अंदर एंटर हो जाए। इज दैट क्लियर। हमने क्या पढ़ा, हमने स्टमक का आउटर स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मैंने भी आपको पढ़ाया। स्टमक का दोबारा बता देती हूँ, हमने क्या पढ़ा कि स्टमक जो है वो एक इलास्टिक मस्कुलर बैग है। ठीक है, क्या कहा, इलास्टिक मस्कुलर बैग है। शेप इसकी क्या है, यू शेप है। ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, सिचुएटेड आफ्टर इसोफेगस और बिफोर ड्यूडिनम। ड्यूडिनम से पहले, यानी कि इसके एंड पे ड्यूडिनम है, इसके स्टार्ट में क्या चीज़ है, इसोफेगस है। फिर ये कहाँ प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, हमारी जो पूरी बेली हम कहते हैं ना, उसकी बिल्कुल राइट लेफ्ट साइड पे जो है ये प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, राइट बिलो द डायफ्राम। हमारे डायफ्राम के बिल्कुल नीचे जो आपको रिब्स नज़र आ रही होती हैं, आप फील भी कर सकते हो अपनी रिब्स को, बिल्कुल उनके नीचे ये प्रेजेंट होता है। और स्टमक को हम 3 मेन पोर्शंस में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से पोर्शन हैं, कार्डिक पोर्शन, फंडस पोर्शन और पाइलोरिक पोर्शन। कार्डिक पोर्शन क्या चीज़ है, इट इज़ प्रेजेंट इमीडिएटली आफ्टर इसोफेगस। इसोफेगस के बाद जो स्टमक का पहला पार्ट स्टार्ट होता है दैट इज़ नोन एज कार्डिक। कार्डिक के बाद जो अगला पोर्शन है डेट इज नोन एज फंडस। फंडस पोर्शन जो है ये प्रेजेंट होता है कार्डिक पोर्शन की साइड पे। ठीक है, और जो पाइलोरिक पोर्शन है ये प्रेजेंट होता है बीनीथ, बिल्कुल उसके नीचे किसके, कार्डिक पोर्शन के। और जो कार्डिक स्फिंक्टर है वो कब ओपन होगा, जब पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट्स की कंट्रैक्शन होती है, बोलस जो है वो इसोफेगस से नीचे आता है, तो कार्डिक स्फिंक्टर जो है वो अलाउ करता है बोलस को कि वो डाउनवर्ड आए, किसकी तरफ, स्टमक के अंदर जो है वो आए। ये हमने क्या पढ़ लिया, स्टमक का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ा। स्टमक के अंदर 2 तरह की डाइजेशन होगी फूड की। ठीक है, एक होती है मैकेनिकल डाइजेशन और एक होती है केमिकल डाइजेशन।
बिफोर गोइंग टू स्टार्ट मैकेनिकल डाइजेशन, सबसे पहले बेटे मैं आपको स्टमक ड्रॉ करके दिखाऊंगी, स्टमक का स्ट्रक्चर कि स्टमक किस तरह होता है, ताकि आपको आगे मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरी डाइजेशन जो है वो अच्छी तरह से समझ आ सके। तो लेट्स स्टार्ट विद द ड्राइंग ऑफ स्टमक। पहले मैं इसको ड्रॉ करती हूँ, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। हम ड्रॉ करेंगे डायग्राम स्टमक की, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि स्टमक इलास्टिक एक मसल है, ठीक है, अपनी शेप को ये चेंज कर लेता है, ठीक है। हम क्या ड्रॉ करेंगे बेटे, आप लोग मेरे साथ साथ स्टमक को ड्रॉ करो, बहुत इजी डायग्राम है। पहले हम इसकी आउटर जो है वॉल बना लेते हैं। क्या शेप मैंने आपको बताई थी स्टमक की, अभी जे शेप बताई थी, ठीक है। हम इसकी आउटलाइन पहले बनाएंगे, ऐसे बनाओ, ठीक है। यहाँ से आपने इस लाइन को नीचे लेके आना है, ठीक है, ऐसे बनाओ। ठीक, ऐसे बनाते रहो आप लोग। यहाँ पे हम तीसरा भी इसका ऐसे ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम इंटरनल इसको ड्रॉ करेंगे इंटरनली, ठीक है। इसको आप लोगों ने डबल वॉल बनाना है, जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। समझ आ रही है ना बेटे, इतनी मुश्किल डायग्राम नहीं है, आपने बस ऐसे ही बनाते रहना जैसे मैं बना रही हूँ। ये हमने क्या बना लिया, ये हमने अपना स्टमक जो है वो ड्रा कर लिया। ह्यूमन बीइंग का स्टमक जो है ये मैंने यहाँ पे ड्रा किया। अब हम इसको ज़रा सा लाइट सा मैं इसको शेड कर लेती हूँ, देन मैं आपको हर पार्ट जो है वो अलग अलग यहाँ पे बताती हूँ कि क्या चीज़ है। हम पढ़े हैं स्टमक का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, मैंने आपको आज सिर्फ पढ़ाया है। इंटरनली उसमें किस तरह की डाइजेशन हो रही है वो हमने अभी स्टार्ट नहीं की। इसको लाइट सा हम डार्कर कर लेते हैं। ये छोटी छोटी डायग्राम्स होती हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप इनको बनाना सीख लो, लेबलिंग आपको आती हो, तो आप इजीली इसके ऊपर नोट भी लिख सकते हो, ठीक है। इसको हम इसी तरह से इक्वल कर लेंगे, ठीक है। ये जो आपको स्क्रीन पे स्टमक डायग्राम नज़र आ रही है, दिस इज़ नोन एज स्टमक, ठीक है। अब इस स्टमक में हम डिफरेंट चीज़ें शो करेंगे। पहले ये डिफरेंट मसल्स हैं, ठीक है, इनको डिफरेंट तरह से मैं शो कर देती हूँ ताकि ये बाकियों से डिफरेंट लगें। ठीक, इनको हम ऐसे बना देते हैं।
डिफरेंट टाइप के मसल्स हैं, ठीक है। ये एक दूसरे से डिफरेंट ही होते हैं, इनकी शेप और तरह की है, इनकी शेप और तरह की है, इसीलिए मैं इनको और तरह का ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। ये उनसे डिफरेंट ताकि आपको पता चले कि ये उनसे डिफरेंट है ऊपर वालों से, ठीक। थोड़ा बहुत आपको लग रहा होगा कि ये इनकी शेप ज़रा डिफरेंट है। इसको फिर हम और तरह से शो कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएंगे ओब्लीक। मैं खुद से ही ऐसी ही शेप बना रही हूँ ताकि ये तीनों एक दूसरे से डिफरेंट लगें, ठीक है, और आपको भी फिर आसानी हो इनको समझने में। तीनों मसल्स ही हैं, ठीक है, लेकिन तीनों डिफरेंट टाइप के मसल्स हैं, ठीक। ये इंटरनल है स्ट्रक्चर स्टमक का, ये समवॉट ऐसा होगा इसमें। इसको हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। इन सबको एक दूसरे से आपने डिफरेंट हैं ये, इसलिए हमने डिफरेंस शो करने के लिए इनके अंदर डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है मैंने, ठीक हो गया। यहाँ पे अगर आओ आप तो ये थोड़ा सा पोर्शन डार्कर है, इसको हम डार्क शेड कर लेते हैं। एज कंपेयर टू दिस पोर्शन, ठीक है, ये पोर्शन थोड़ा सारा लाइट पोर्शन है और ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, और ये चीज़ जो है ये डिफरेंट है। इसी तरह ये इसका एक एंड है, इसको भी हम थोड़ा सारा अलग से मेंशन कर लेते हैं, और ये हमारे पास एक अलग पोर्शन है, ठीक है। इसको भी हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, क्लियर। ये बेटे क्या मैंने डायग्राम ड्रॉ कर ली है, आपके पास जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है, दिस इज जनरल स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक, ठीक है। ये स्टमक का मैंने क्या बना दिया, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम यहाँ पे हेडिंग दे लेते हैं, दिस इज स्टमक, STOMACH, ठीक है। ये क्या हो गया, स्टमक हो गया। अब मैं इसकी लेबलिंग करूंगी, आप लोग मेरे साथ साथ इसकी लेबलिंग करो, देन मैं आपको इस डायग्राम को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, ये वाला पोर्शन जो मैंने अलग से बनाया था ना, मैंने थोड़ा सा इसको डार्कर किया था, इसको हम लोग लेबल करेंगे, दिस इज नोन एज कार्डिक पोर्शन, जो भी हमने पढ़ा भी है, ठीक है। ये क्या चीज़ है, दिस इज नोन एज कार्डिक पोर्शन। यहाँ पे आप मेंशन करो कार्डिक, CARDIC, ठीक है, कार्डिक पोर्शन, PORTION, ये कार्डिक पोर्शन हो गया हमारा। यहाँ पे हमारा पास जो पोर्शन आता है डेट इज नोन एज फंडस पोर्शन, FUNDUS, फंडस पोर्शन, PORTION, ठीक है। ये फंडस पोर्शन हो गया, अभी मैंने आपको पढ़ाया। उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल इधर जो आपके पास चीज़ आएगी डेट इज नोन एज सिरोसा। अच्छा, बहुत सारे अभी मैं आपको लिख दूंगी पार्ट्स, लेकिन उनको मैंने भी पढ़ाया नहीं होगा, आपने कंफ्यूज नहीं होना, कमिंग लेक्चर में हम उन्हें कवर करेंगे, लेकिन अभी स्ट्रक्चर सारा मैंने बना दिया। अब यहाँ पे ये और ये तीन डिफरेंट टाइप के मसल्स हैं, ठीक है। इन मसल्स, ये तीनों मसल्स हैं, लेकिन ये डिफरेंट टाइप के हैं, इसीलिए मैंने इनको डिफरेंट बनाया। ये भी मसल्स हैं, ये भी मसल्स हैं, ये भी मसल्स हैं। जो सबसे पहले मसल्स हैं, ठीक है, इनका क्या नाम है, इनको हम लोग क्या कहते हैं, दीज आर नोन एज लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, LONGITUDINAL, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, ठीक है। हमने क्या कह दिया इनको, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, एस भी साथ आएगा। उसके बाद नंबर 2 पे जो आपके पास मसल्स आ रहे हैं, दीज आर नोन एज सर्कुलर मसल्स, इनको हम लोग क्या कहेंगे, सर्कुलर मसल्स, MUSCLES, ये क्या हो गए, सर्कुलर मसल्स। और ये जो मैंने नीचे ड्रॉ किए थे मसल्स, दीज आर नोन एज, इनको क्या कहते हैं, ये भी मसल्स की एक टाइप है, इनको कहते हैं ओब्लीक मसल्स, OBLIQUE, MUSCLES,
CLES ओब्लिक मसल्स। क्लियर, समझ आ गई बेटे। यहाँ पे जो आउटलाइन आपको नजर आ रही है, ये वाली आउटलाइन, ये जो आउटर लेयर है, एक आउटर लेयर है, एक इनर लेयर है ना। ये जो आउटर लेयर है बेटे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये आउटर लेयर जो आपको नजर आ रही है, दिस इज नोन एज सब म्यूकोसा। SUBMUCOSA, सब म्यूकोसा। और जो नीचे वाली लेयर आपको नजर आ रही है, दिस इज नोन एज, इसको हम लोग क्या कहते हैं, म्यूकोसा कहते हैं। पूरा का पूरा ये इंटरनल स्ट्रक्चर जो है, दिस इज नोन एज MUCOSA, म्यूकोसा। क्लियर। और ये जो एंड आपको नजर आ रहा है, दिस इज नोन एज पाइलोरिक पोर्शन, पायरोलिक, ROLICPORTION, पाइलोरिक पोर्शन। अभी जो आपको डायग्राम स्क्रीन पे आपके सामने नजर आ रही है, दिस इज डायग्राम ऑफ स्टमक। ये मैंने स्टमक की डायग्राम बनाई है। हमने क्या पढ़ा था बेटे, हमने पढ़ा था कि स्टमक जो है वो इलास्टिक बैग है। दिस इज बैग, ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे। इसकी शेप अगर आप गौर से करो तो जैसे हम इंग्लिश अल्फाबेट लिखते हैं ना, जे की तरह की इसकी शेप है, इसीलिए इसको हम कहते हैं जे शेप स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, यहाँ से। ये देखो, ये जो पोर्शन नजर आ रहा है आपको, ये किसका पोर्शन नजर आता है, इसोफेगस का। ये जो पोर्शन आपको नजर आता है, ये है ड्यूडिनम। जहां से इसोफेगस खत्म हो रहा है, वहां से क्या स्टार्ट हो रहा है, स्टमक स्टार्ट हो रहा है। स्टमक एंड कहाँ पे हो रहा है, जहां पे ड्यूडिनम स्टार्ट हो रहा है। इसकी शेप क्या है, जे शेप्ड है, इलास्टिक है। इसकी शेप, जब आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हो या कुछ खा लेते हो तो इसकी शेप ज़्यादा बड़ी हो जाती है, ये फूल जाता है, बड़ा हो जाता है। और जब पूरा डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो ये दोबारा अपनी नॉर्मल कंडीशन में वापस आ जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर इलास्टिसिटी होती है, ये अपनी शेप को चेंज कर सकता है। तीसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी कि ये कहाँ प्रेजेंट है, इट इज लोकेटेड इन द लेफ्ट साइड। ये आपकी एब्डोमिनल कैविटी की लेफ्ट साइड पे। देखो इस साइड पे, देखो इसका स्ट्रक्चर ज्यादा नजर आ रहा है बनिस्बत यहाँ पे है ना, इस साइड पे, एक साइड पे। तो ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है, क्या, स्टमक। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा था, राइट बिलो द डायफ्राम। डायफ्राम हमने क्या पढ़ा था 9th-10th में आप लोगों ने, जहां पे हमारी रिब्स और लंग्स, पूरा पोर्शन जो खत्म होगा ना, जहां पे आपकी रिब्स खत्म होती है, उसके बिल्कुल नीचे जो है स्टमक प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। ये स्टमक का हमारा आउटर स्ट्रक्चर था। उसके बाद हमने स्टमक के बारे में क्या पढ़ा था कि स्टमक को हम 3 मेन पोर्शंस में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से पोर्शन थे, कार्डिक पोर्शन था, फंडस पोर्शन था, और कौन सा था, पाइलोरिक पोर्शन था। कार्डिक पोर्शन जो था बेटे वो प्रेजेंट था इमिडिएटली आफ्टर इसोफेगस। अब गौर से देखो, ये इसोफेगस खत्म हुआ, बिल्कुल इसके स्टार्ट में क्या चीज यहाँ पे प्रेजेंट है आपको नजर आ रहा होगा, दिस पोर्शन। ये जो मैंने पोर्शन बनाया, इस पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, बिल्कुल स्टार्ट में, ये दिस वन। ठीक है, मैं और इसको मेंशन ऐसे कर देती हूँ, दिस वन। यहाँ पे ये स्टार्ट में जो पोर्शन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्डिक पोर्शन कहते हैं। कार्डिक पोर्शन कहाँ प्रेजेंट होता है बेटे, जस्ट आफ्टर इसोफेगस। जहां से इसोफेगस खत्म हो जाता है वहीं पे हमारा जो पोर्शन है स्टमक का, डेट इज नोन एज कार्डिक पोर्शन। फिर दूसरा पोर्शन हमने पढ़ा था फंडस पोर्शन। फंडस पोर्शन मैंने क्या पढ़ा था कि ये फंडस पोर्शन जो है ये कार्डिक पोर्शन के साइड पे प्रेजेंट है। ये कार्डिक पोर्शन हो गया, ये इसकी साइड होगी। तो इसके साइड पे देखो, जो इसके साइड पे मैं आपको बता रही हूँ ना कि जो साइड पे हमारे पास प्रेजेंट है पोर्शन, दैट इज नोन एज फंडस पोर्शन। क्लियर, ये कौन सा पोर्शन हो गया हमारे पास, फंडस पोर्शन। ये मैंने ड्रॉ किया बेटे, बिल्कुल कार्डिक पोर्शन के साइड पे प्रेजेंट है। फिर मैंने आपको क्या बताया कि स्टमक का जो थर्ड पोर्शन है, दैट इज नोन एज पाइलोरिक पोर्शन। पाइलोरिक पोर्शन जो है वो प्रेजेंट है बीनीथ द कार्डिक पोर्शन, कार्डिक पोर्शन के नीचे। ये कार्डिक पोर्शन इसके बीनीथ आओ, नीचे आओ बिल्कुल। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, ये जो आपके पास पोर्शन प्रेजेंट है, इस पोर्शन को, इस एंड को, इस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, पाइलोरिक या पायरोलिक, सॉरी मैं उल्टा बोल रही हूँ, पायरोलिक पोर्शन इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, देखो जैसे हम लोग कोई घर भी बिल्ड करते हैं तो हम उसके भी पोर्शंस बना लेते हैं ना, ये लेफ्ट पोर्शन है, ये राइट पोर्शन है,
और ये सेंटर वाला पोर्शन है। इसी तरह स्टमक के भी हमने पोर्शंस बना लिए हैं, ठीक है। एक पोर्शन ये है इसका जो मैंने यहाँ पे शो किया कार्डिक, एक यहाँ पे आ गया फंडस पोर्शन, और ये बिल्कुल बीनीथ द कार्डिक पोर्शन के जो बीनीथ में प्रेजेंट है डेट इज नोन एज पायरोलिक, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये हमारे 3 पोर्शंस यहाँ पे कंप्लीट हो गए। इसके बाद आता है कि हमारे जो बेटे जो स्टमक है, स्टमक में यहाँ पे स्टमक के अंदर 3 डिफरेंट टाइप के जो मसल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से मसल्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे मसल्स हैं, वो भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन जो मेनली यहाँ पे मसल्स इन्वॉल्व हैं वो कौन कौन से हैं बेटे, 1, 2 और 3। तीनों की शेप्स मैंने डिफरेंट बनाई ताकि तीनों एक दूसरे से डिफरेंट नज़र आ सकें। सबसे ऊपर जो मसल्स मैंने बनाए हैं दे आर नोन एज लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, इनको क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास मसल्स आते हैं नीचे हमारे पास आएंगे ये वाले, जिनकी शेप मैंने इस तरह की बनाई है, दीज आर नोन एज सर्कुलर मसल्स। सर्कुलर मसल्स के बाद जो मसल्स मैंने ड्रॉ किए ये वाले मसल्स, ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं इस टाइम, दे आर नोन एज ओब्लीक मसल्स। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप के यहाँ पे क्या आ गए, मसल्स आ गए जो कि स्टमक के अंदर बेटे प्रेजेंट है। क्लियर है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने 2 चीज़ें और शो की। ये जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, जब आप एक मसल्स रिमूव करो दूसरे मसल्स रिमूव करो, एक दूसरे के ऊपर मसल्स प्रेजेंट है, एक लेयर है, दूसरी लेयर है, तीसरी लेयर है, तो इंटरनली यहाँ पे क्या चीज़ प्रेजेंट है, जो लेयर प्रेजेंट होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सब म्यूकोसा कहते हैं। सब म्यूकोसा के अंदर जो चीज़ प्रेजेंट है डेट इज नोन एज म्यूकोसा। क्या कहते हैं उसको, हम लोग म्यूकोसा कहते हैं। और ये म्यूकोसा ही है जिसके अंदर बेटे आगे फर्दर डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट होंगे, जिनसे सारी आगे डाइजेशन हम होगी इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में। जो हम लोग म्यूकोसा का स्ट्रक्चर भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी, ठीक है। अभी तो हमने इसका इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखा ना, तो म्यूकोसा का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मैंने भी आपको दिखा दिया, इंटरनल इंशाल्लाह मैं आपको इनकमिंग जो हमारे लेक्चर्स होंगे उनमें ड्रॉ करके दिखाऊंगी। तो दिस इज़ ओवरऑल स्टमक बेटे, ये हमारा स्टमक जो है ये इसकी डायग्राम कंप्लीट हो गई है। मैंने आपको समझा भी दी, मैंने आपको ड्रॉ करके भी दिखा दी। आई होप कि अब आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि स्टमक क्या चीज़ है। एक दफ़ा मेन पॉइंट्स दोबारा रिपीट कर देती हूँ। दिस इज स्टमक, ह्यूमन बीइंग का स्टमक है। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि द स्टमक इज़ एन इलास्टिक मस्कुलर बैग। इलास्टिक मस्कुलर बैग है, इसकी शेप जो है वो जे शेप्ड है, और ये कहाँ सिचुएटेड होता है बेटे, आफ्टर इसोफेगस, और इन एंड इसका कहाँ होता है, जहाँ से ड्यूडिनम स्टार्ट हो जाता है। फिर मैंने आपको क्या बताया कि इसकी लोकेशन क्या है, कि एब्डोमिनल कैविटी की राइट साइड पे स्टमक जो है प्रेजेंट होता है, जस्ट बिलो द डायफ्राम। जहाँ से हमारा डायफ्राम खत्म हो जाएगा वहीं से स्टमक जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये आपको स्टमक की स्टेम डायग्राम नजर आ रही है, ये इसोफेगस है जहाँ से एंड हो रहा है, दिस इज नोन एज ड्यूडिनम। फिर मैंने आपको क्या कहा कि हमने स्टमक को 3 मेजर पोर्शंस में डिवाइड किया, कार्डिक पोर्शन है, फंडस है, और इन द एंड जो बिल्कुल बीनीथ में प्रेजेंट है डेट इज नोन एज पायरोलिक पोर्शन। फिर मैंने आपको क्या बताया कि स्टमक के अंदर 3 डिफरेंट टाइप के मसल्स प्रेजेंट हैं। सबसे ऊपर कौन से हैं, जो आउटर मोस्ट लेयर है मसल्स की, डेट इज नोन एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। उसके बाद आपके पास सर्कुलर मसल्स आते हैं। इन द एंड जो थर्ड लेयर आती है मसल्स की, डेट इज नोन एज ओब्लीक मसल्स। इसके अलावा इन तीनों मसल्स के नीचे जो आपके पास लेयर आ रही है डेट इज नोन एज सब म्यूकोसा, और सब म्यूकोसा के नीचे आपके पास जो आता है डेट इज नोन एज म्यूकोसा। अभी मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ बेटे पोर्शन पढ़ाया है, मसल्स और म्यूकोसा का जो फंक्शन है वो अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम उनको जो है वो कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपने स्टमक को अच्छी तरह से स्टडी करना है, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखना है, उसकी लेबलिंग भी आप लोगों को आनी चाहिए। तो बेटे हमारा स्टमक कंप्लीट हो गया है, हमने स्टमक कंप्लीट कर लिया। सारा स्टमक का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो अच्छी तरह से मैंने आप लोगों को बताया, उसकी शेप बताई, और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे स्टमक एंड हो रहा है, ठीक है। स्टमक को कितने पोर्शंस में हमने डिवाइड किया, स्टमक कहाँ प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी और जस्ट बीनीथ द डायफ्राम, ठीक है। इस डायग्राम को अच्छी तरह से आपने करना है, जो आपकी बुक में टॉपिक है सारा स्टमक का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हमने आज पढ़ा है, थोड़ा सा पढ़ा, ज़्यादा नहीं, उसको अच्छी तरह से आपने समझने की कोशिश करनी है। अगर इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई मुश्किल फील होती है, तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी इंशाल्लाह। कमिंग लेक्चर में
हम लोग स्टमक का जो डाइजेशन है, स्टमक की डाइजेशन को बेसिकली हम दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। एक होगी मैकेनिकल डाइजेशन और एक होगी केमिकल डाइजेशन। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में मैं आपको मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन जो है, जो फूड की हो रही है इन द स्टमक, उसको डिटेल से पढ़ाऊंगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और मुझे यहीं पे इजाज़त दो। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।